अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सदर पाकिस्तान को मैं लिखकर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए। शहबाज हुकूमत के खात्मे का दिन आन पहुंचा। वज़ीर आज़म का असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भेजने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म के लिए राब्ते और जोड़ तोड़ भी तेज। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आज होगी। राजा रियाज अपोजिशन के 3 नाम पेश करेंगे। हुकूमत इत्तेहाद ने हफीज शेख और साबिक जज समेत 3 नाम फाइनल कर लिए। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में डेरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में असम्बलियों की तहलील और दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। मौजूदा कौमी असम्बली का आखिरी इजलास भी आज होगा। अरकान का ग्रुप फोटो होगा। अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। इलेक्शन आइंदा साल फरवरी या मार्च में होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। प्रोग्राम हम देखेंगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI को जमानत मिली तो किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाएगी। रिहाई मिल सकती है लेकिन नाअहली बरकरार रहेगी। राना सनाउल्लाह का निगरान वज़ीर आज़म के लिए फवाद हसन फवाद के नाम की तस्दीक या तरदीद से इनकार। बलूचिस्तान के शहर योब में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 3 हमलावर हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI NA 45 कुरम से डीसीट हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। चेयरमैन PTI को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद जेल में है। ये सब मकाफात अमल है। साबिक दौर में तकब्बुर और गरूर ने मुल्क को घेरे में रखा। बदकिस्मती से 4 साल मुल्क से ज्यादती की गई। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। सैलाब, महंगाई और ख़राब मईशत जैसे हालात का सामना करना पड़ा। मुआशरे में जहर घोल दिया गया। बिगाड़ तब दुरुस्त होगा जब कौम को इकट्ठा करेंगे। सर जोड़ कर बैठना होगा कि रियासत को बचाना है या नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। जियाले हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 2-3 रोज में हुकूमत से फारिग होकर वापस आऊंगा। मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तकरीर के दौरान कारकुनान के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा इलेक्शन 6 माह तक आगे जा सकते हैं। निगरां वज़ीर आज़म के लिए ऑपोजिशन के तीनों नामों में कोई सियासतदान नहीं। कोशिश है जो नाम वज़ीर आज़म को दें इस पर इत्तफाक हो जाए। इसहाक डार का नाम सामने आया तो इत्तफाक करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म। 3 वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त दे दी। कहा वकला वकालतनामा पर दस्तखत और हिदायत लेने के लिए मुलाकात करना चाह रहे हैं। जेल हुक्काम वकला को चेयरमैन PTI से मुलाकात की सहूलत फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF की शराइत बहुत सख्त है लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता तो तबाहकुन सूरत हाल होती। IMF का प्रोग्राम ना मिलता तो जान बचाने वाली अद्वियात तक ना मिलती। पेट्रोल पंप्स पर लाइनें होती, सनतें बंद हो जाती, लोग बेरोजगार हो जाते, मुल्क में अफरा तफरी मच जाती। मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए बहुत काविशें की गई। जल्द पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़ाकर कदमों पर खड़ा होगा। मरीम नवाज ने कहा बंदूक, गाली और बदतमीजी नून लीग का कल्चर नहीं। नून लीग नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रियां देने की हामी है। ज़ेर तालीम तलबा को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ मुंसलिक करें। तलबा को पार्टी में नुमाया जगह दी जाए। मरीम नवाज ने यूथ फेडरेशन की तंजीम नौ के लिए इंटरव्यूज किए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। गुलशन इकबाल, फैडल बी एरिया, अजीजाबाद, आयशा मंजिल और करीमाबाद के अतराफ बूंदाबांदी हुई। सियालकोट, डस्का और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। 2 रोज से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बिल मंजूर करो।
कैमरा तरमीमी बिल रुकवाने वालों के खिलाफ सहाफ़ियों का इस्लामाबाद में एहतजाज। कहा यह बिल रुकवाने वालों ने सहाफ़ियों के खिलाफ साजिश की। बिल रुकवाने वालों की वजह से एक बार फिर बाज़ मीडिया इदारे अपने मुलाजमीन को 6 माह तक तनख्वाह और वाजिबात नहीं देंगे। न्यूज़ डायरेक्टर्स और एडिटर्स की तंजीम का भी कहना है इस बिल में ज़्यादातर नुकात सहाफ़ियों के हक में थे, इस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था। जज हुमायूं दिलावर के मुबैना फेसबुक अकाउंट की तहकीकात। FIA की चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोठा से 7 घंटे तवील पूछगछ। FIA ने एडवोकेट ख्वाजा हारिस को भी आज तलब कर लिया। पाँच साल में आटे की कीमत में 400% इजाफा। आटे की 20 किलो थैली की कीमत 640 रुपये से 3220 रुपये तक पहुंच गई। हम इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात के मुताबिक गुज़िश्ता 7 माह के दौरान आटे की कीमत में 85% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में 170% इजाफा हुआ। गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह बनी। इंजन के पहिए जैम होना हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की वजह बना। ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट रेलवे हेडक्वार्टर्स को मौसूल। पटरी का टूटना और फिश प्लेट ना होना भी वजूहात में शामिल। शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली का इंकशाफ। गफलत बरतने पर रेलवे के 6 अफसरान और मुलाजमीन मुअत्तल। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा रेलवे ट्रैक 150 साल पुराना है, ट्रेनें चलानी है तो पैसे लगाना होंगे। सऊदी क़यादत की जानिब से हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर आरिफ अलवी के नाम ताज़ियती ख़त। जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाकिन से ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। शहजाद टाउन में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के बाद फरार होने वाले डाकू हादसे का शिकार। सर पर चोट आने से एक डाकू मौके पर हलाक, दूसरा जख्मी। फैजाबाद में डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद जख्मी। बावलनगर में 12 साला बच्ची ट्यूबवेल के कुएं में गिर गई। बचाने के लिए कजन ने भी छलांग लगा दी, दोनों जा बहा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों दम घुटने के बायस दम तोड़ गए। मुलज़िमा तशद्दुद के सिविल जज की अहलिया के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलज़िमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलज़िमा ने कहा बच्ची मेरे साथ काम नहीं करती थी। बच्ची की वालिदा का इंसाफ के तकाज़े पूरे करने का मुतालबा। तशद्दुद का शिकार बच्ची जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की तबीयत में बेहतरी आ रही है। मेडिकल बोर्ड के इजलास में सर्जरी का फैसला होगा। कराची फिश हार्बर की फैक्ट्री में मुबैना तौर पर गैस का अखराज। 20 से ज़ायद ख़वातीन मुतासिर। इलाके में गैस की बू फैल गई। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफा। फाइलर पर टैक्स रेट 2 से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 4 से बढ़ाकर 6% हो गया। नॉन फाइलर खरीदार को 7 के बजाय 10.5% टैक्स देना पड़ेगा। पानी के माहाना बिलों में 150 से 200% इजाफा। वासा लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 मरला से 5 मरला के घरों को माहाना 500 रुपये, 7 मरला के घर का माहाना बिल 1500 होगा, 10 मरला के घर का बिल 2000 रुपये होगा। कराची वाले गाड़ी और मोटरसाइकिल अपने नाम करवाएं वरना 5000 रुपए तक जुर्माने के लिए तैयार हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस ने ओपन लेटर पर चालान 500 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ की प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। शहदा को खराज तहसीन पेश किया। कहा शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों के चेहरे मुल्क की तारीख में स्याह रहेंगे। वज़ीर आज़म ने शहदा के बच्चों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने सखर में SIUT मेडिकल कम्प्लेक्स और चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया।
कहा सिंध में कम अरसे में सेहत के शोबे में इनकलाब लाए, सूबे के बड़े शहरों में बच्चों के लिए अस्पताल बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे, अवाम भारी अक्सरियत से बिलावल भुट्टो को मुंतखब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुल्क को मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। नई हल्काबंदियाँ इलेक्शन में ताख़ीर की हिकमत अमली हो सकती हैं। इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्क का सोचें। निगरां वज़ीर आज़म का फैसला लंदन से आएगा। तोशाखाना केस के फैसले में काफ़ी कानूनी सकम है। चैलेंज करेंगे। चेयरमैन PTI हद पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म का तोशाखाना के तहाइफ नीलाम करने का ऐलान। कहा नीलामी से मिलने वाली रकम यतीम खानों को दी जाएगी। पाकपतन के DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 2 नामालूद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। लाहौर के इलाके बेटिया में 3 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम ने लाशें निकालकर वरोसा के हवाले कर दी। मालाकंड में आंधी से दीवारें गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 4 बच्चे जख्मी हो गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 6 से 10 साल के दरमियान हैं। कराची में यौम आज़ादी पर बाजा बजाने वाले खबरदार। बाजा बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने कराची पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बकाया जात की अदम अदायगी। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी के ज़िम्मे 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बकाया जात हैं। निगरान मुशीर सेहत ने इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कहा फंड्स के इजरा में ताख़ीर हुई लेकिन मनफी बयानात से इज्तनाब करना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के लिए फंड के क़याम का ऐलान। फ़र्ज की अदायगी के दौरान जाँ बहक होने वाले सहाफ़ी के अहल खाना को 40 लाख रुपए मिलेंगे। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और पाकिस्तान कोड मोबाइल ऐप का भी इजरा। वज़ीर आज़म ने 1 लाख ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मनसूबे का भी इफ्तिताह किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कौम चाहती है निगरान हुकूमत PDM और पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन ना हो। निगरान और वज़ीर आज़म और काबीना गैर जानिबदार होनी चाहिए। उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी साफ शफाफ इलेक्शन हो। इलेक्शन में जालिमों और लुटेरों का एहतसाब होगा। इस्लामाबाद से मरी नथिया गली और मुजफ्फराबाद का सफर आसान बन गया। रश के झंझट से निजात मिल गई। 12 कहू बाईपास ट्रैफिक के लिए खुल गया। इश्क मुर्शिद जल्द आ रहा है। और मोहब्बत की तिकोन में किसकी होगी जीत। हम टीवी ला रहा है मद्दाहों के लिए एक और मेगा ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद बहुत जल्द हम टीवी पर।